Welcome to my channel Money Screener. I welcome you all guys. आज हम जानेंगे हाई ग्रोथ डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में, उनको कैसे फिल्टर कर सकते हैं। दिस इज नॉट हाई यील्ड डिविडेंड स्टॉक, ये हाई यील्ड डिविडेंड स्टॉक नहीं है। आपको वो पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे स्टॉक्स को फिल्टर करते हुए। आपको ध्यान रखना होगा, लक्ष्मी और सरस्वती हम दोनों की पूजा करते हैं दिवाली पे, तो आपको सरस्वती को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितनी आप लक्ष्मी को देना चाहते हैं। और जब आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको दुर्गा को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जब मैं बात दुर्गा की कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रिस्क की, पावर की। तो आपको अपना रिस्क कम करना है, नॉलेज बढ़ानी है, रिटर्न्स अपने आप बढ़ेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं अपनी ऑडियंस को समझाना चाहूँगा कि इसका एजेंडा क्या है आज। पहले हम समझेंगे डिविडेंड होता क्या है, फिर उनको चूज कैसे करते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को। हम देख ही क्यों रहे हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स? देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, बट व्हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स? और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन टर्म्स। मैं बेसिक्स में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, like what is dividend yield and all those things. This is the criteria to filter the right dividend paying stocks जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, और वो सिर्फ आपको डिविडेंड नहीं देंगे, वो आपको ग्रोथ भी देंगे। आपने 100 रुपए एक स्टॉक में लगाए तो सिर्फ आप डिविडेंड के भरोसे नहीं बैठे रहोगे, आपको स्टॉक पे भी रिटर्न चाहिए। So these stocks that we are going to filter out today will be high growth dividend stocks. तो पहले समझते हैं डिविडेंड है क्या। एक कंपनी है, वो आईपीओ आया, उसने अपना स्टॉक लॉन्च किया, उसका स्टॉक का प्राइस था व्हाटएवर, बट इवेंचुअली उसने टोटल अमाउंट डिविडेंड की डिक्लेयर करी 5,000। ये 5,000 की अमाउंट आई कहाँ से? कंपनी को इस साल फायदा हुआ है 1 लाख रुपए का, राइट। उसमें से उसने 5% अपनी 5% की कमाई शेयर होल्डर्स में बांट दी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कितने शेयर होल्डर थे कंपनी के? लेट्स एज्यूम 1,000 शेयर होल्डर थे, 1,000 शेयर्स थे, तो पर शेयर सबके हिस्से में 5 रुपए आए। तो अब अगर आपके पास 2 शेयर थे तो आपको 10 रुपए आए। सो दैट इज very simply dividend. You know, like you will be getting dividends from a lot of companies already. So this is basic definition of dividend. कंपनी की अर्निंग्स का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, उस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है, उस टर्म को मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगा, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट करनी ही नहीं है, राइट। कैसे चूज करेंगे फिर आप? आपको अवॉइड करनी है कंपनीज विद हाई डेट्स। कंपनी की फंडिंग दो सोर्स से होती है, या तो इक्विटी से जो कि आप है शेयर होल्डर, दूसरा कंपनी लोन लेती है बैंक से या और लेंडर से। सो अगर उसके डेट्स हाई हैं तो वो कल को पहले कमाई करेगी, तो पहले आपको देगी, जिन शेयर होल्डर्स को या जिनसे उसने कर्जा ले रखा है। आइडियली वो पहले अपना कर्जा क्लियर करेगी तो उसको वहां देने चाहिए, और अगर उसका डेट बहुत हाई है तो देर इज नो वे दैट दिस कंपनी शुड पे डिविडेंड्स। बट अगर वो फिर भी डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब उसकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। उसकी मैनेजमेंट, जिनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है कंपनी के अंदर, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि डिविडेंड की फॉर्म में
जो नेट इनकम हुई है कंपनी की उसमें से उनको डिविडेंड मिल जाए। हमको ऐसी कंपनीज को कंसिडर नहीं करना है जिनका डेट बहुत हाई है। अवॉइड कंपनीज इनकंसिस्टेंट इन पेइंग डिविडेंड्स। इसमें कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे क्राइटेरिया में। हमने जो कंपनीज ढूंढनी है वो है हाई ग्रोथ डिविडेंड स्टॉक्स। सो आज के लिए अपने इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए जिसमें हमें डिविडेंड स्टॉक्स निकालने हैं, तो उसमें हम उन्हीं कंपनीज को कंसिडर करेंगे विच आर पेइंग रेगुलर डिविडेंड्स। एंड देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर पे आउट रेशियो। व्हाट इज पे आउट रेशियो? 20,000 कंपनी ने नेट इनकम हुई, उसमें से उसने 5,000 दे दिए शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और 15,000 उसमें से उन्होंने रख लिए टू पे टू डेटर्स, कर्जदारों को देने के लिए, नए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फॉर वॉट एवर रीजन। दिस इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है। तो इस 5,000 को आप 20,000 से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा 25% का पे आउट रेशियो। हमें ये देखना क्यों है, लुक फॉर पे आउट रेशियो, बट व्हाई? बिकॉज आप देखोगे कि काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनका पे आउट रेशियो लेस देन 0 है। इट सिंपली मीन्स कि उनकी जो अर्निंग्स है वो नेगेटिव में हैं, बट दे आर स्टिल पेइंग डिविडेंड्स, विच इज रॉन्ग। आप देखोगे कि कुछ कंपनीज हैं जिनका पे आउट रेशियो मोर देन 70% है, यानी अपनी कमाई का मैक्सिमम मोर देन 50%, मोर देन 70% उन्होंने डिविडेंड में दे दिया रादर देन बिजनेस में यूटिलाइज करने के। So that's not a good sign. So we'll look for all these signs and then we'll come back to understanding some more terms related to dividend. But first we'll go to the Bloomberg screen and we'll filter some of the securities. So I'll go here, I'll select India National Stock Exchange included update. So I got some 5,000 securities here. I go and see the results. तो अब आप देखोगे कि इन 5,000 सिक्योरिटीज में से हम कैसे वो स्टॉक्स निकालते हैं जो कि हाई ग्रोथ डिविडेंड स्टॉक्स हैं। विल गो टू कस्टम, ये मैंने पहले से तैयार रखा हुआ एक टेम्पलेट है फॉर डिविडेंड। So we have investable universe of 5,000 something securities. हम इस यूनिवर्स को पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतनी सारी सिक्योरिटीज हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज एज यू कैन सी हियर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें रखनी है 1:55। तो हम ये क्राइटेरिया लगा के देखते हैं कि कंपनियां कितनी कम होती हैं। सिर्फ 712 कंपनियां रह गई उन 5,000 में से। फिर हम देख रहे हैं जिनका डेट जो है वो मार्केट कैप के कंपैरिजन में लेस देन 20 है। तो और कम होगी 371 सिक्योरिटीज। और हमने देखा था जो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है। सो आई विल फिल्टर ऑन। So this is one thing. Now I'll introduce some more terms. I'll come back to dividend discount model, dividend payout ratio. I've already told you. One is free cash flow. So this is net operating profit after tax, and this is all business expenses.
So all maintenance capital. So when you subtract this from this, you get free cash flow. जब आपके पास फ्री कैश फ्लो होता है, जब एक बिजनेस के पास फ्री कैश फ्लो होता है, तो उसका मतलब ये है कि अब वो डिविडेंड्स पे आउट कर सकता है, अब वो अपने ऐसे खर्चों के बारे में सोच सकता है विच इज नॉट अ प्रायोरिटी, लाइक लैंडर्स को पैसा नहीं देना है. सो this should always be greater than zero. This is again one of the criteria for checking debt as well. We are left with 280 securities. Now I'll introduce one important parameter, which is return on invested capital and weighted average cost to capital. This is very important. हम high growth dividend stocks ढूंढ रहे हैं. So दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. बिल्कुल मारवाड़ी दिमाग लगाना है, आपको कुछ नहीं करना इसमें. सो मैंने पहले भी बताया कि इक्विटी कम्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, डेट कम्स फ्रॉम द लेंडर्स. सो अगर दोनों का मिला के आपके पास इतना पैसा है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, आपने एक साल अपने बिजनेस में बहुत काम करा और आपने अपनी मेहनत से $1200 जनरेट करें, $1200 मिलियन जनरेट करें, आपके पास अमाउंट थी क्लोज टू $17,000 मिलियन. तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल आएगा 7.28%. यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर. आप देख रहे हो कि इस इनकम में से आपने डिविडेंड भी पे करा शेयर होल्डर्स को और इंटरेस्ट पे करा लेंडर्स को. दो इस अमाउंट का एट द मोमेंट आरओआई से कोई लिंक नहीं है, बट दिस इज अ गुड एग्जांपल. सो आई विल कम बैक टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. देयर इज वन मोर टर्म which we say return on capital employed. This is always before tax, and this is always after tax. So we are going to use return on invested capital, not return on capital employed. So how much return a business generated on the investment. I'll come back to this. So by definition, this should always be greater than 1, because we are talking about return in the numerator, and in the denominator we are talking about weighted average cost to capital. So return should always be greater than the cost. So this is always going to be greater than 1. Now we'll go back here. Now our 5-year return on equity, at least 10%, and this is 5-year return on equity, and this is 5-year return. At least ये FD से तो ज़्यादा ही होना चाहिए. This is annualized return, कि हर साल आपको कितना रिटर्न मिला है पिछले 5 सालों में. So this should be at least 8. So we are left with around 52 securities now. Now because we are looking at those securities which have shown high growth, so we are only going to consider those securities जिनकी पिछले साल की, पिछले 1 साल की रिटर्न पिछले 5 साल की रिटर्न से भी ज़्यादा है. So which means that this should be greater than 0. So here we are now left with some 27 securities.
Now this is our last filter. I believe I'll check again, but dividend discount model. So this should be greater than 0. So we are left with these four securities. Now what is dividend discount model? So dividend discount model is simply कि अगर आज आपके स्टॉक का प्राइस है 100, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, दिस इज जनरली डन बाय देम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हर साल स्टॉक एज्यूम करो कि 5 रुपए की डिविडेंड दे रहा है, तो इन 6 years you will have 130 the stock price. There are other factors as well which affect the stock price. This is, we are just taking a vague example from dividend point of view. So 130 is the future value and 100 is the present value. So we can calculate future value from the present value or present value from the future value if we know how much return we are going to get, and we assume these returns on the basis of past returns or past dividends. So पहले का जो ट्रेंड था उसके बेसिस पे हमने आगे का ट्रेंड प्रोजेक्ट करा एंड वी कैलकुलेटेड these dividend payouts, and based on these dividend payouts हमने एक estimated value कैलकुलेट करी प्रेजेंट की. तो अब वो वैल्यू अगर 95 आएगी, अगर स्टॉक का प्राइस 95 होना चाहिए था बेस्ड ऑन these dividends, पर वो 100 है, then it means that वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है. बट अगर हमारी वैल्यू आती है कि 105 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 100 पे, विच मीन्स दिस इज अंडर वैल्यूड, दिस इज ओवर वैल्यूड अगर ये करंट प्राइस है. तो सो दिस इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ये वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड है एज यू कैन सी. तो हमने यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है हमने उनको लिया है. जनरली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को इसलिए नहीं पिक किया जाता है बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हाई ग्रोथ, बट दिस इज अंडर वैल्यूड on the basis of dividend discount model. This is not undervalued because of their price to earning or the returns. If you have seen, they have shown good returns, very good returns. So these are some stocks which you can invest, which you can buy in your portfolio to get good dividends and good growth. I hope that you liked my video, that you liked the process of selecting the right high growth dividend stocks. If you do, please like my video, and thanks. Jai Hind.